बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर में शानदार काम किया हमारी सेना ने, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अमित शाह ने कहा, बीएसएफ ने गोली का जवाब गोले से दिया है। हमने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तान दुनिया के सामने हुआ बेनकाब। सांसदों के 4 डेलीगेशन को आज ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पाकिस्तान को दुनिया के सामने करेंगे बेनकाब। सांसदों का डेलीगेशन कल विदेश दौरे के लिए होगा रवाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पुंछ दौरे पर जाएंगे। पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में एक जवान हुए शहीद। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकवादियों को घेरा। किश्तवाड़ एनकाउंटर में शहीद हुए जवान गायक संदीप को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवान को मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने फूल चढ़ाकर किया नमन। मुठभेड़ में बसव राजू समेत 27 नक्सली हुए थे ढेर। सत्ताईस नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद नारायणपुर में जवानों ने जबरदस्त जश्न मनाया। जवानों के नाचते गाते खुशी मनाते हुए तस्वीर भी सामने आई। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। सुकमा के किस्टाराम इलाके में मुठभेड़ हुई। रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी। नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन होने की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ स्ट्रीट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। 2 दिनों तक चलेगा ये समिट। 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में प्रधानमंत्री ने दिया विकास का मंत्र। कहा, बीते 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट का तेजी से हुआ है विकास। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। कल शाम 4:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में होगी बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का किया उद्घाटन। कहा, अयोध्या का पूरी तरह हुआ कायाकल्प। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव में 80 से 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में डीएनए को लेकर सियासत हुई तेज। लखनऊ में आज फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। लिखा है, गुंडागर्दी पर आ गई है डीएनए की रिपोर्ट। पंजाब सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचार में रेड की। जालंधर के एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में हुई है रेड। ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी गेमिंग ऐप पर बैन की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। याचिका में इस तरह की सट्टेबाजी को बताया गया है जुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में खेत से ड्रोन और हेरोइन बरामद की गई है। बीएसएफ ने इसे जब्त किया है। बरामद हेरोइन को कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उज्जैन के बेगमबाग इलाके में बुलडोजर का एक्शन हुआ है। 33 जगहों से कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दिल्ली में खराब बसों को हटाने के लिए डीटीसी ने नया एसओपी जारी किया है। अब खराब बसों को 15 मिनट में हटाया जाएगा। इसके लिए 30 खास स्थानों पर क्रेन और क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात कर दी गई है। झारखंड के हजारीबाग में अवैध कोयला खदान में नदी का पानी घुसने से 3 लोगों की जान चली गई। तलाशी अभियान जारी है। भोपाल के बैरागढ़ में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की गई जान, एक की हालत गंभीर। भरतपुर में नेशनल हाईवे स्थित देहरा और पहरसर गांव के मोड़ के बीच अनियंत्रित स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और 29 लोग घायल हो गए हैं। वाराणसी की पहाड़ियों में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार की डिक्की में लाश ले जा रहे थे ये चारों लोग। इसमें एक हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है।
दिल्ली के बुराड़ी में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने नाबालिग पर चाकू से 15 बार किया है हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इंदौर की शूटिंग एकेडमी छेड़छाड़ केस में 2 और लड़कियों ने दर्ज करवाई है शिकायत। ट्रेनर आरोपी मोहसिन खान गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच अब की जाएगी। जोधपुर में एनसीबी का बड़ा एक्शन। 1.48 करोड़ का 300 किलो गांजा जब्त किया गया। अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरोना एक बार फिर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना के 257 नए मामले सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 33 नए मरीज सामने आए। इनमें से 22 मुंबई से और 7 पुणे से हैं। बूंदी में झोला छाप के इंजेक्शन से युवक की मौत। सिरदर्द की शिकायत पर लगाया था इंजेक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक सीज कर लिया है। बिलासपुर में महावीर सिटी राजकिशोर नगर के एक मकान में लाखों की चोरी हो गई है। 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। नकदी समेत लाखों के जेवरात ले उड़े हैं चोर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार में गयाजी के एसएसपी ऑफिस के कैंपस से पकड़े गए शराब के कार्टन 2 सिपाहियों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया है। जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथी दांत तस्करी का पर्दाफाश। सौदा करते वक्त बस स्टैंड से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 किलो से ज्यादा वजन के हाथी दांत भी जब्त किए गए। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल देखकर ठगी लड़की बनकर युवाओं को ब्लैकमेल करने वाला आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अश्लील तस्वीरें भेजकर युवाओं को फंसाता था ये आरोपी। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन भारी नुकसान यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में टायर की दुकान में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते ये पास की दुकान को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। कोई हताहत यहां पर नहीं हुआ है। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण एक चलती बाइक पर पेड़ गिर गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं पीछे बैठा शख्स घायल हो गया है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ओडिशा में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की समस्या पैदा हो गई, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिला। श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की आंधी और बारिश की भी चेतावनी है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। लोगों ने केक काट कर जश्न मनाया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने के बाद वैभव ने क्रिकेट में अपनी एक अलग जगह बना ली है। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 24 मई को भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान चयनकर्ता भारतीय टीम के नए कप्तान की भी घोषणा करेंगे। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अमेरिका में सैन डिएगो के रिहायशी इलाके में गिरा एक छोटा विमान। 15 घरों में आग लग गई। कई लोगों की जान चली गई है। जांच में जुटे अधिकारियों के मुताबिक निजी विमान में सवार कई लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल के आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है। विमान क्रैश होने की वजह की जांच भी की जा रही है। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैकनिंग छठे दिनों में 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। 17 मई को रिलीज हुई इस फिल्म में पहले दिन 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म का निर्देशन क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने किया है। फिल्म का बजट 3,340 करोड़ रुपए का है। बिहार के वैशाली में पुलिस ने बीच सड़क पर चाय दुकानदार की पिटाई कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।